हाँ बच्चों, तो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। चैप्टर 4 का नाम क्या था, याद है? यस सर। अच्छा, एक बात पहले बता दूं, पूरे लेक्चर में जो बातें मैं तुमको बताऊं उनको सुनना गौर से, और ये जो राइट पॉइंटर दिख रहा है ना, इसको देखना, तुमको इंशाल्लाह सारी बातें समझ में आएंगी। हाँ, तो हमने चैप्टर नंबर 4 में स्टार्टिंग कर दी थी। चैप्टर 4 का नाम क्या था सर? चैप्टर 1 का नाम था पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर 2 का नाम था हाइड्रोजन, चैप्टर 3 का नाम था एस ब्लॉक, चैप्टर 4 का नाम था पी ब्लॉक, और चैप्टर 5 का नाम होगा डी ब्लॉक। माशाल्लाह, वेरी गुड। नहीं, एफ ब्लॉक तो है ही नहीं कोर्स में, तो वो होगा ही नहीं। हमने पहला टॉपिक पढ़ा था ओर्स। तो ओर्स ऐसे खास किस्म के पत्थर कहलाते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने मिनरल सॉल्ट्स को और मेटल्स को छुपा के रखा हुआ है। तो ये रहे ओर्स आर नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल। मैं उर्दू में बोलूँ तो कुदरती पाए जाने वाले पत्थर। इनके अंदर अल्लाह ने खास कीमती किस्म के मेटल्स को और मिनरल सॉल्ट को छुपा के रखा हुआ है। इस तरह के होते हैं। जो समझने वाला पढ़ लिखा इंसान होगा वो इन पत्थरों को देख के समझेगा कि ये ओर्स हैं। आम बंदा बोलेगा पत्थर है। इन्हीं पत्थर से मेटल्स को अलग करना, निकालना और उनको अच्छा सा शेप दे देना, पंखे का शेप दे देना, बाइक का शेप दे देना, किसी भी मेटल का शेप दे देना, वो कहलाती है मेटलर्जी। ठीक है, हम तफसील से पढ़ चुके हैं फिजिकल क्लास में। सही है सर। हमारा टॉपिक है मेटलर्जी ऑफ मेटल्स, और किस मेटल की मेटलर्जी पढ़ रहे हैं? एल्यूमिनियम की। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो बच्चों, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी पढ़ने के लिए हम ये समझेंगे कि एल्यूमिनियम के ओर्स पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो ये तो हमें पता है कि भाई एल्यूमिनियम मेटल है ज़मीन के अंदर। ऐसे तो होगा नहीं कि ज़मीन खुद ही एल्यूमिनियम निकल गया, मुबारक हो, एल्यूमिनियम तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, चलो भाई मुझे ज़मीन से निकाल लो। ज़मीन के अंदर एल्यूमिनियम के ओर्स मिलेंगे, वो खास किस्म के पत्थर मिलेंगे जिनके अंदर एल्यूमिनियम छुपा होगा। हम उन पत्थरों को निकालेंगे। अब वो पत्थर को निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए वो पत्थर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी बातें हम फिजिकल क्लास में पढ़ चुके हैं, जिनको हम अकरेंस ऑफ एल्यूमिनियम के नाम से पढ़ा था। तुमसे पूरा पैराग्राफ खुद से लिखवाया था इन चारों पॉइंट की बुनियाद पे। फिर ये एल्यूमिनियम के ओर्स कौन कौन से होते हैं ये भी हमने देखा था। याद है? इस तरीके से याद किया था। यस सर, रिवाइज नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने याद करवा दिया था, बड़े तफसील से क्लास में याद करवाया था, तुमसे फॉर्मूला भी लिखवाया था। बड़ा अच्छा मजा आया था लिखने में। इंशाल्लाह दोबारा से हम मिल जाएंगे, दोबारा से करेंगे। यहाँ तक लिखवाने के बाद मैंने एक बात बताई थी कि ये एल्यूमिनियम के बहुत सारे ओर्स हैं, कुल मिला के 3, 2, 5 और 5, 4, 9 ओर्स हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम के ओर्स हैं तो हर ओर में एल्यूमिनियम तो मौजूद होगा। तो अब हर ओर से एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक ओर से एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करूंगा, और वो ओर जो बुक ने बताया, बुक ने कहा बॉक्साइड से करो, मैंने कहा ठीक है भाई बॉक्साइड से कर लेते हैं। आओ आगे देखते हैं। अच्छा जी, ये जो टॉपिक है ना मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, जिसको तुम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम भी कह सकते हो, इसके लिए मुझे एल्यूमिनियम का कोई एक और इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा और इस्तेमाल कर रहा हूँ? ये जिसको हम बोलते हैं बॉक्साइट और। फॉर्मूला होता है Al2O3.NH2O। सारी बातें पढ़ी हुई हैं, रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है सर। अच्छा, जमीन से जब ये पत्थर निकलेगा, बॉक्साइट निकलेगा, अरे गंदा होगा। वो दो तरीके की गंदगी होगी इसके अंदर। एक होगी फिजिकल इंप्योरिटीज, जिनको हम धो धुला के गंदगी से पाक साफ कर लेंगे। एक होगी केमिकल इंप्योरिटी, जिनकी प्यूरिफिकेशन के लिए मुझे कुछ तरीक़ेकार इख्तियार करने पड़ेंगे, और जिन तरीक़ेकार की वजह से मैं इस बॉक्साइट की केमिकल इंप्योरिटीज़ को प्यूरीफाई कर दूंगा। और जब बॉक्साइट अपने अंदर से तमाम केमिकल इंप्योरिटीज से साफ सुथरा होकर नहला धुला के गौसल करके पाक साफ हो जाएगा, तो बॉक्साइट से एल्यूमिना में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है एल्यूमिना। ठीक है प्यारे बच्चों, साफ तो हो जाएगा, प्योर तो हो जाएगा बॉक्साइट, और कन्वर्ट हो जाएगा प्योर होके साफ सुथरे प्योर एल्यूमिना में। अब मुझे बताओ, मुझे एल्यूमिना चाहिए था एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम चाहिए था सर। तो इस एल्यूमिनियम से इस एल्यूमिना से एल्यूमिनियम को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। यस सर। जब इस एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो मुझे एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगा। बोलो ऐसे ही है? यस सर। चलो आओ देखते हैं। अब बॉक्साइट की प्योरीफाई करने के लिए 3 मेथड थे। एक था हॉल्स मेथड, दूसरा था बेयर्स मेथड, तीसरा था सरफेक्स मेथड। तीनों में ही बॉक्साइट प्योरीफाई होके एल्यूमिना में जाएगा। तो तीनों को जब एक ही काम करना है तीनों मेथड से, तो अलग अलग काम क्यों कर रहे हैं सर? तुमको बताया था, क्योंकि बॉक्साइट होते हैं 3 तरीके के। अच्छा, बॉक्साइट के अंदर जो केमिकल इंप्योरिटीज होती है उनको बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। ठीक है सर। अब तीनों मेथड जब एक ही जैसे हैं, तीनों से बॉक्साइट एल्यूमिना में कन्वर्ट होगा, तो तीनों को अलग अलग क्यों कर रहे हो? इसलिए क्योंकि बॉक्साइट 3 तरीके का होता है। एक होता है व्हाइट बॉक्साइट, एक होता है रेड बॉक्साइट, एक होता है रेड एंड व्हाइट बॉक्साइट। व्हाइट बॉक्साइट में सिर्फ और सिर्फ सिलिका जो है केमिकल इंप्योरिटी के तौर पे मौजूद होता है। रेड बॉक्साइड में फेरिक ऑक्साइड केमिकल इंप्योरिटी के तौर पे मौजूद होता है। रेड एंड व्हाइट बॉक्साइड में दोनों ही केमिकल इंप्योरिटी के तौर पे मौजूद होते हैं, बस एक्सेस में नहीं होते ये दोनों यहाँ पे। जब व्हाइट बॉक्साइड के अंदर से सिलिका को रिमूव करना है जो केमिकल इंप्योरिटी के तौर पे मौजूद है, तो फिर इस्तेमाल करूंगा सरफेक्स मेथड। जब रेड बॉक्साइड में से मुझे फेरिक ऑक्साइड को रिमूव करना है केमिकल इंप्योरिटी के तौर पे जो मौजूद है, तो फिर इस्तेमाल करूंगा बेयर्स मेथड। और जब रेड एंड व्हाइट बॉक्साइड में से मुझे फेरिक ऑक्साइड और सिलिका को रिमूव करना है केमिकल इंप्योरिटी के तौर पे जो मौजूद है, फिर इस्तेमाल करूंगा हॉल्स मेथड। तीनों मेथड से बॉक्साइड प्योरीफाई होकर एल्यूमिना में कन्वर्ट होगा। ठीक है बेटा? यस सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। आओ आगे बढ़ते हैं। कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लो, जरा देख लो। वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्या है?
कि बॉक्साइट ओर कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये तो हमने देख लिया कि एल्यूमिनियम के ओर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर एल्यूमिनियम के जिस ओर यानी बॉक्साइट ओर से हम एल्यूमिनियम को हासिल करेंगे वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। वो एक मुजफ्फराबाद गांव है, वहां पाया जाता है। अब तो खुद ही पढ़ते रहो, मैं तुम्हारे सामने तस्वीर लेके आता जाऊंगा। ये पेपर में आएगा नहीं ना, एमसीक्यू में पूछेंगे, बस तुम्हारी नॉलेज के लिए, तुम्हें अच्छा लगवाने के लिए दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें। और ये ठीक है, इसको पढ़ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि जिस बॉक्साइट ओर से हम एल्यूमिनियम को हासिल करेंगे, इतना लंबा काम करेंगे, वो बॉक्साइट ओर कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, माशाल्लाह। तुम्हें याद है एल्यूमिनियम का एक और था कोरिंडम, यस साइड आखिर वाला और था, बॉक्साइट, गिब्बिसाइट, डियास्पोर, कोरिंडम। वो कोरिंडम कहाँ कहाँ कैसा होगा वो देख लो, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। कोरिएंडम की एक वैरायटी, एक किस्म, जिसको हम एमरल्ड बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है, उर्दू में पन्ना बोलते हैं। हाँ, उर्दू भी याद करनी है भाई, तुम्हारी बुक में जो है ना उर्दू लिखी हुई है, इंग्लिश में जैसे मैसेज राइटिंग में लिखते हैं PANNA, पन्ना, मैंने उर्दू में लिख के दिखा दी, जरूर याद करना, एमसीक्यूज के लिए जरूरी है। ऐसा ग्रीन कलर का होता है जब ये कोरिएंडम जमीन से निकलता है, कैसा अजीब सा लग रहा है, लेकिन लोग इसको फिर शेप वेप देके अपनी आर्ट इस्तेमाल करके, मेटलर्जी करके इस तरह का बना देते। देखो हर तरह के मुख्तलिफ क्वालिटी में पाया जाता है ये एमरल्ड, कोरिएंडम की एक टाइप है, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा, फिर रूबी, कोरिएंडम की जो दूसरी वैरायटी है उसको रूबी बोलते हैं, रेड कलर का होता है, उर्दू में चुन्नी बोलते हैं, चूनी बोलते हैं, चूनी। अच्छा, जमीन से निकलता है तो ऐसा होता है बिफोर, अजीब सा, और उसको शेप देकर फिर ऐसा खानदानी किस्म को बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, कोरिएंडम की जो तीसरी वैरायटी होती है उसको बोलते हैं सैफायर, जो ब्लू कलर का होता है, उर्दू में बोलते हैं नीलम। ऐसा होता है पत्थर जब उसके निकलते हैं ब्लू कलर के, और जब शेप दिया जाता है तो देखो अंगूठियों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ब्लू कलर का कैसा खानदानी शेप दे देते हैं, ऐसा लगता है ओए मजा आ गया, जबरदस्त, दिल करता है इसको इस्तेमाल कर लें। अच्छा, कोरिएंडम की जो एक और वैरायटी, एक और किस्म, इसको बोलते हैं टोपाज, येलो कलर का होता है, उर्दू में बोलते हैं पखराज, पखराट नहीं पखराज। ऐसा होता है येलो कलर के अजीब गंदे पत्थर निकलते हैं, ऐसा लगता है गंदे से पत्थर है, इसको फिर मेटलर्जी करके शेप वेप देके ऐसा शेप दे देते हैं। ये कोरिएंडम की टाइप्स थी, वेराइटीज थी, इनको जरूर याद कर लेना। अच्छा जी बच्चों, तो मैंने तुमको बताया था कि बॉक्साइट को पहले प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने का मतलब उसके अंदर से केमिकल इम्प्योरिटीज को निकालेंगे। देखो यार, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। जमीन से जब पत्थर निकला, बॉक्साइट निकला, तो दो तरह की गंदगी थी। एक फिजिकल इम्प्योरिटीज जो हमें दिख रही थी, मिट्टी, धूल वगैरह, उसको हमने धो के साफ सुथरा कर लिया। एक केमिकल इम्प्योरिटी, जिसके लिए हम वो तीन मेथड, हॉल्स, बेयर और सल्फाइड मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब तीनों मेथड क्यों अलग अलग इस्तेमाल करें? क्योंकि बॉक्साइट अलग अलग किस्म का, उसमें इम्प्योरिटी अलग अलग किस्म की होगी। कौन सी इम्प्योरिटी? केमिकल इम्प्योरिटी। फिजिकल इम्प्योरिटीज धूल, मिट्टी, पानी से धुल चुकी है। अच्छा, ये कौन सा बॉक्साइड है? सर ये दिखने में रेड एंड व्हाइट बॉक्साइड लग रहा है। माशाल्लाह, वेरी गुड बच्चों। रेड और व्हाइट बॉक्साइड में कौन सी इम्प्योरिटी मौजूद होती है? फेरिक ऑक्साइड और सिलिका। माशाल्लाह, जिस बॉक्साइड में फेरिक ऑक्साइड और सिलिका दोनों मौजूद हो, हम उस बॉक्साइड की इन दोनों केमिकल इम्प्योरिटी को निकालने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? हॉल्स मेथड। माशाल्लाह, वेरी गुड। और हमारा टॉपिक चल रहा है प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड। और याद रखो, जब मैं बॉक्साइड को प्योरीफाई करूंगा किसी भी मेथड से, तो वो बॉक्साइड प्योरीफाई हुए एल्यूमिना में आएगा। जब तक एल्यूमिना ना मिले प्योरीफिकेशन में, तब तक मेथड को रोकना नहीं। अब हॉल मेथड में कैसे सफाई होती है, मेरी बात को सुनते रहना, पॉइंटर को देखते जाना, तो मैं इंशाल्लाह सारी बातें क्लियर होंगी। यह बॉक्साइड, इस बॉक्साइड को ज़ाहिर पत्थर की फॉर्म में होता है। अब मुझे अगर लैब में कोई चीज़ टेस्ट करनी है या टेस्ट ट्यूब के अंदर डालनी है, उसको इस्तेमाल करना है, साफ सुथरा करना है, तो ज़ाहिर डायरेक्ट तो डाल नहीं सकता, उसको पहले तोड़ना पड़ेगा, उसको चूरा चूरा करना पड़ेगा। तो बच्चों, किसी भी पत्थर को तोड़ने को, चूरा चूरा करने को बोलते हैं फाइनली डिवाइडेड। तो ये वो बॉक्साइड ओर है, दोबारा देखो, ये वो बॉक्साइड ओर है जो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में, टूटी हुई फॉर्म में, चूरी हुई फॉर्म में मौजूद है। ठीक है। अच्छा, Na2CO3 मौजूद है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। मैं ना इस चूरे हुए बॉक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करूंगा। फ्यूज करूंगा मतलब पिघला दूंगा और मिलाऊंगा, हीट करके मिलाऊंगा। प्यारे बच्चों, जहां तुम फ्यूज का लफ्ज देखो ना, समझ जाना चीजों को आपस में फ्यूज करके पिघला के मिलाया जा रहा है। जैसे दो प्लास्टिक होती है ना, अक्सर बच्चे कर रहे होते हैं, दो प्लास्टिक के पेन है, या पेन के अंदर से जो वो निब निकलती है, उसको हल्का सा जलाते हैं और मिला देते हैं। सबसे अच्छी बात है, पॉपकॉर्न वाले अंकल हमारे आते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, माशाल्लाह, उनको जगह खैर दे। तो वो उस थैली को कैसे पिन करते हैं, बांधते हैं, हल्का सा हीट करते हैं, वो थैली उसके अंदर चिपक जाती है, फ्यूज हो जाती है। तो दो चीजों को आपस में हीट करके मिला देना, इसको बोलते हैं फ्यूज करना। अभी आसान करके बता रहा हूँ, फिर और आगे जाके बताऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं इस चूरे हुए बॉक्साइड को, फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइड को किसके साथ फ्यूज कर रहा हूँ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। माशाल्लाह, वेरी गुड, कर दिया फ्यूज। जब इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करूंगा ना, तो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट।
क्या फॉर्मूला आता है सोडियम एल्यूमिनेट का? NaAlO2। प्यारे बच्चों मेरी एक बात याद रखो कि जब तुम इस फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइड यानी चूरे हुए बॉक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करके मिलाओगे यानी फ्यूज करोगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। फॉर्मूला होता है NaAlO2। एक बात और बता दूं, जिस किसी केमिकल रिएक्शन में सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मौजूद हो, समझ जाना वहां सोडियम एल्यूमिनेट जरूर बनेगा। ठीक है? यस सर। अच्छा जी, जब तुम इसको चूर रहे थे, चूरा चूरा कर रहे थे, तो उसमें से पानी तो पहले ही अलग हो गया था भाई। पत्थर बर्फ होता है ना, बर्फ की क्यूब, उसको चूरो तोड़ो तो चूर चूर तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो पानी होता है वो साथ निकल रहा होता है। इससे हमें पता चला कि जिस चीज के अंदर पानी मौजूद है उसको अगर चूरोगे तो वो बाहर निकल जाएगा। तो जब मैंने इसको चूरा तो इसके अंदर जो पानी था वो निकल गया बाहर। और जब इन दोनों को हीट करके मिक्स किया यानी फ्यूज किया, तो इस सोडियम कार्बोनेट में जो C और O थे वो हीट होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के इवॉल्व हो गए। इन तीनों को अलग अलग करना है, बीच में प्लस लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। जरा इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हॉल्स मेथड में मैं इस बॉक्साइड ओर को पहले चूरूंगा, जाहिर है तोड़ना तो पड़ेगा, चूरा चूरा करना पड़ेगा, फाइनली डिवाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करूंगा, हीट करके मिला दूंगा। जब इसको मिलाऊंगा तो बच्चे जानते हैं जिस केमिकल रिएक्शन में सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मौजूद होगा वहां सोडियम एल्यूमिनेट जरूर बनेगा। ये सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है NaAlO2। ठीक है, और जैसे ही मैं इस बॉक्साइड को तोड़ूंगा, चूर चूर कर रहा हूँ, उसी वक्त जिस तरह एक बर्फ की क्यूब को चूर करने से पानी निकलता है उसके अंदर से, इसी तरह इस बॉक्साइड ओर के अंदर से चूर होते वक्त पानी निकल जाएगा। और जब हीट करूंगा तो इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के इवॉल्व हो जाएगा। इन तीनों को अलग अलग शो करना है, अलग अलग शो कर दिया। ठीक है, ये देखो बच्चों वर्ल्ड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं सारा काम क्यों कर रहा हूँ? रमजान है इसलिए कर रहा हूँ? सर रमजान है इसलिए नहीं कर रही है, सारा काम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इस बॉक्साइड को प्यूरिफाई करना है। रेड एंड व्हाइट बॉक्साइड को प्यूरिफाई करना है, मतलब इसके अंदर से फेरिक ऑक्साइड और सिलिको को अलग करना है। ठीक है, मुझे इसके अंदर से फेरिक ऑक्साइड और सिलिको को अलग करना था। अभी ये अलग नहीं हुए, अलबत्ता इस पहले वाले मेथड से, यानी अभी जो इस हॉल्स मेथड में पहला स्टेप किया है मैंने, इसमें इस स्टेप को करने से ये दोनों इंप्योरिटीज ना ऐसे नीचे जाके बैठ गई। जैसे एक पानी के गिलास में मिट्टी डाल दो, मिट्टी कैसे नीचे जाके बैठ जाती है, इसी तरह अब इस हॉल मेथड के पहले स्टेप को करने से ये दोनों इंप्योरिटीज फेरिक ऑक्साइड और सिलिका नीचे जाके बैठ गई हैं। अब मुझे इनको हटाना है तो क्या करूं? बोलो सर वो वाटर को हीट वगैरह कर देंगे, या जो इस मिक्सर है इस मिक्सर को वाटर के साथ हीट कर दूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होगा। ठीक है सर, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस में हीट करूंगा तो वो सारा वाटर एवोपरेट होगा और मुझे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, साथ में सोडियम कार्बोनेट लगा हुआ इसके साथ मिलेगा। दोबारा सुन लो भाई, दोबारा मैंने क्या बताया? हॉल्स मेथड में जो पहला स्टेप किया, इस पहले स्टेप की मदद से फेरिक ऑक्साइड और सिलिका निकल तो नहीं इसके अंदर से, अलग तो नहीं हुआ, बच्चा नीचे जाके बैठ गए, सेटल डाउन हो गए। अब इस सेटल डाउन इंप्योरिटीज को जो अभी भी नीचे बैठी हुई, अलबत्ता अब नीचे बैठ गई, कोई असर नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, गंदगी हट गई, लेकिन फिर मुझे इस बॉक्साइड को इस गंदगी से बिल्कुल निकालना है। तो क्या करूं? इस लिक्विड मिक्सचर को हीट कर दें। तो बच्चों इसी लिक्विड मिक्सचर को, जो सोडियम एल्यूमिनेट है, जो अभी पानी में मौजूद है, इसको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में हीट कर दिया। कितने डिग्री पे? 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है बच्चों, जब इसको हीट करा ना तो वो हीट होने के बाद सारी इंप्योरिटीज निकल गई और मुझे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मुझे सोडियम कार्बोनेट लगा हुआ मिल गया। जैसे एक मार्कर के ऊपर, बल्कि छोड़ो, मेरे हाथ के ऊपर थोड़ी सी गंदगी लग गई, क्या करूं इसको धोने के लिए, मतलब इसको साफ करने के लिए? सर पानी से धो लें। जिस तरह मेरे हाथ पे मार्कर की इंक या कोई गंदगी लग गई, इसी तरह जब मैंने इस सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस में हीट किया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला तो जरूर, लेकिन इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये सोडियम कार्बोनेट लगा हुआ मिल गया। जैसे मेरी उंगली पे गंदगी लगी हुई है ना, वैसे इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पे सोडियम कार्बोनेट लगा हुआ है। तो अपनी उंगली से गंदगी को हटाने के लिए अपनी उंगली को पानी से धोऊंगा, वो सारी गंदगी साफ हो जाएगी, वॉश हो जाएगी। तो इसी तरह इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को वॉश करूंगा वाटर से, और वॉश करने की वजह से इसके अंदर जो सोडियम कार्बोनेट होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, रिमूव हो गया। क्यों सर सोडियम कार्बोनेट को रिमूव किया? क्यों? वजह ये है कि मुझे बॉक्साइड को प्यूरिफाई करना है। तुम जानते हो बॉक्साइड प्यूरिफाई को क्या देता है? एल्यूमिना, माशाल्लाह। और एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3, यानी एल्यूमिना के फॉर्मूले में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आता है। तो अब तुम मुझे खुद बताओ, इन दोनों प्रोडक्ट में किस वाले प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन दिख रहा है? क्या सोडियम कार्बोनेट में कहीं एल्यूमिनियम ऑक्सीजन दिख रहा है? नो सर, इसका मतलब इसको हटाना है। हटा दिया, धो के वॉश कर दिया, हट गया। इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन मौजूद है तो इसका मतलब ये मुझे एल्यूमिना जरूर देगा। लेकिन जब मैंने इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को पानी से धोया ताकि इसके अंदर से सोडियम कार्बोनेट हट जाए, रिमूव हो जाए, वॉश हो जाए, तो ये गीला हो गया। अब गीले को सुखाने के लिए क्या करते हैं? गीले चीज के ऊपर से वाटर को हटाना है, क्या करते हैं? हीट करते हैं सर। तो मैंने इस गीले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को
हीट करा, कितने डिग्री पे, 1500 डिग्री सेल्सियस पे। और जैसे ही मैंने इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करा बच्चों, मेरे हाथ पे, मतलब मैं नहा धो के आया हूँ, हाथ पूरा गीला हो रहा है, मैंने हाथ को चूल्हे के ऊपर रखा हीट करने के लिए, सारा पानी उड़ जाएगा। कहाँ उड़ जाएगा, पढ़ लिखे अंदाज में जवाब दो सर। वो सारा पानी स्टीम बन के, भाप बन के निकल जाएगा। ये देखो सारा पानी स्टीम बन के इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से निकल गया, भाप बन के उड़ गया, ठीक है, उड़ गया, एवापोरेट हो गया। स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे भाप लिख तो नहीं सकता, हाँ सर स्टीम का फॉर्मूला और समझते हैं। जब वाटर को हीट करते हैं तभी स्टीम बनती है, यस सर। नहीं, वाटर से स्टीम निकल रही है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है सर। उसी वाटर से स्टीम निकल रही है, क्योंकि वो स्टीम वाटर से निकल रही है, इसलिए जो फॉर्मूला वाटर का होगा वही फॉर्मूला स्टीम का होगा। वाटर का फॉर्मूला H2O, स्टीम का फॉर्मूला भी H2O। शर्त यह है कि वाटर लिक्विड स्टेट में, स्टीम गैसियस स्टेट में होगी। तो H2O इन द फॉर्म ऑफ गैस इज कॉल्ड स्टीम। तो सारी स्टीम निकल गई और मुझे मिल गया मेरा मकसद। क्या मिल गया, मकसद। मकसद का नाम क्या बच्चों, एल्यूमिना। अलग अलग शो करना, अलग अलग शो कर दिया। मुश्किल लगा, नो सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो हॉल मेथड से या किसी मेथड से बॉक्साइट प्योरीफाई के एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा, हो गया। उम्मीद है मुझे सारी बातें तुम्हें इंशाल्लाह क्लियर हुई होंगी। तुम वीडियो को पीछे करके दोबारा से रिपीट कर लेना और सुन लेना। जरा मुझे जल्दी से रिवाइज करवा दो। अगर देखें चूरे हॉल मेथड में फेरिक ऑक्साइड और सिलिका जो केमिकल इंप्योरिटी के तौर पे बॉक्साइड ओर में मौजूद है, इसको रिमूव करने के लिए मैंने इस बॉक्साइड ओर को चूरा फाइनाइट वाइट फॉर्म में कन्वर्ट किया, सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज किया, हीट करके मिलाया। तो उसके अंदर से सबसे पहले वाटर अलग हुआ चूड़ने की वजह से, फिर हीट करने की वजह से सोडियम कार्बोनेट पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गई। और साथ में जहाँ सोडियम एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आएगा वो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, बना दिया, यस सर। अब इस मिक्सचर में जो गंदगी थी वो नीचे बैठ गई थी, उसको हटाने के लिए मैंने इस सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में 50 से 60 डिग्री पे हीट किया, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। उसके साथ जो है सोडियम कार्बोनेट लगा हुआ था गंदगी की तरह। तो उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से सोडियम कार्बोनेट को हटाने के लिए मैंने इसको पानी से धोया, वॉश किया, तो सोडियम कार्बोनेट हट गया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गीला हो गया था। इस गीले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को खुश करने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, तो सारी स्टीम इसके अंदर से पानी जो है स्टीम के तौर पे एवेपोरेट हो गया और मुझे मिल गया मेरा मकसद, यानी एल्यूमिना। बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए मैंने लगा दिया 2 3 और कैसे लगाया तुम खुद चेक कर लेना। बैलेंस करने में मुश्किल हो तो मुझसे जरूर पूछो, मैं तुमको बताऊंगा। देखो बच्चों वर्डिंग्स, इस वर्डिंग को पढ़ लो पहले स्टेप के लिए, सही है ना। अब इस वर्डिंग को पढ़ लो दूसरे स्टेप के लिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अब इस वर्डिंग को पढ़ लो तीसरे स्टेप के लिए। क्लियर। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है तुम्हें इंशाल्लाह हॉल्स मेथड के जरिए बॉक्साइट को प्यूरिफाई करना आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 2 मेथड और हैं प्यूरिफिकेशन के, बेयर्स और सरपेक्स, उन दोनों को पढ़ेंगे और फिर बॉक्साइट को प्यूरिफाई करके एल्यूमिना में कन्वर्ट करके फिर एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलाइज करके एल्यूमिनियम मेटल हासिल करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम्हें इंशाल्लाह यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए तुम्हारा ये लेक्चर इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह।